नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके व्हील अप काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपना बात करते हैं जो 1.5 नंबर में आने वाले टॉपिक है और एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन है छोटे। तो ध्यान रखना, पहले प्रकाश का विवर्तन 2001 में, 2010 में, 2015, 2011, 2019 पेपर में एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको समझना पहली बात इसको। तो पहले प्रकाश का विवर्तन, इसकी बात करते हैं। प्रकाश का विवर्तन तो क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश, ये प्रकाश स्रोत से आने वाला कोई प्रकाश है, यदि ये ध्यान रखना, प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश यदि द्वारक, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, द्वारक भी बोल सकते हैं इसको, द्वारक या अवरोधक, द्वारक या अवरोधक। प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश किरणों को द्वारक अवरोधक से मुड़ने की घटना, प्रकाश का द्वारक या अवरोधक से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है आपके पास यहाँ पर, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जब ये प्रकाश यहाँ पर आपतित होगा तो ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो इस घटना को क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर, प्रकाश का विवर्तन। मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश का द्वारक या अवरोधक द्वारा मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो फ्रेनेल विवर्तन होता है, एक तो क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन होता है, एक आता है फ्रोनहोफर विवर्तन। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2007 में 2010 के पेपर में पूछा गया था ये भी, ठीक है बच्चों। तो एक बार देखना इसमें आपके पास, देखो एक बार फ्रेनेल विवर्तन क्या होगा, देखने एक बार। यदि द्वारक की, देखो इस द्वारक की, इस द्वारक की, यहाँ पर क्या, ये द्वारक हो गया, ये इस द्वारक, यदि इस द्वारक की दूरी स्रोत से और पर्दा सीमित दूरी पर हो, यदि द्वारक से स्रोत व पर्दे की दूरी क्या हो, सीमित हो, द्वारक से, देखो इस द्वारक से, इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, द्वारक, क्या हो जाएगा, द्वारक। इस द्वारक की स्रोत व पर्दे से दूरी सीमित हो, क्या हो, सीमित हो, तो क्या कहलाता है, फ्रेनेल विवर्तन। क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन। यदि द्वारक की स्रोत व पर्दे से दूरी क्या हो, अनंत हो, द्वारक की दूरी स्रोत व पर्दे से दूरी क्या हो, अनंत हो, क्या कहलाएगा, फ्रोनहोफर विवर्तन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, इसी सिंपल परिभाषा है। इसके बाद में ये जो टॉपिक है इसी का है, ध्यान रखना, एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो ये क्वेश्चन आपके 2005 में पूछा गया है, 2005 में चित्र पूछा गया था इसका, 2014 में पूछा गया, 2018 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी बात करते हैं। पहली बात देखना, इसमें एक देखो नाम, देखो यहाँ एकल, इसमें देखो थ्योरी कैसे लिखोगे, इसमें एक रेखा, एक एकल रेखा छिद्र, एक यानी एक, इसमें एकल रेखा छिद्र होता है जिसकी चौड़ाई क्या है आपके पास यहाँ पर, स्मॉल ए है, थ्योरी लिखनी है, स्मॉल ए है, तथा इसमें एकोनी प्रकाश स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर, मतलब उत्तल लेंस को एकोनी प्रकाश स्रोत से फोकस बिंदु पर रखा था। फोकस बिंदु मतलब जब ये प्रकाश इस पर आपतित हो, मतलब कि इतनी दूरी पर रखेंगे जिससे प्रकाश से होकर गुजर जाए, ये इस पर आपतित हो जाए, तो क्या होगा, एकोनी प्रकाश स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस दूरी पर रखा जाता है। तब इसमें क्या होता है कि इसमें देखने एक बार, इसमें यहाँ से क्या होगा कि जो ये तरंगे निकलेंगे ना, ये क्या होंगी आपके पास, तरंगागर के रूप में होंगी। ये तरंग किसके रूप में होंगी, तरंगागर के रूप में। तो एकोनी प्रकाश स्रोत से निकले हुए तरंगे किसके रूप में होंगी, तरंगागर के रूप में होती हैं, तथा ये उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं। आपतित होने के पश्चात ये द्वारक से होती हुई ये किसी पर्दे पर आपतित होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होगा कि द्वितीय, ये ध्यान रखना एक बात यहाँ पर, जो द्वारक से होकर जाने वाली तरंगागर है वो क्या होंगी, द्वितीय तरंगागर। कौन सी होंगी, द्वितीय तरंगागर, ध्यान रखना, द्वितीय तरंगागर होंगे, ध्यान रखना है। ये प्रथम तरंगागर, ये क्या होंगी, द्वितीय तरंगागर। तो देखो थ्योरी कैसे लिखनी है आपको, पहली बात लिखनी है आपको कि इसमें एक, मतलब कि स्मॉल ए चौड़ाई का एकल रेखा छिद्र होता है, एकल रेखा छिद्र होता है जिसका व्यतिकरण प्रतिरूप कहाँ पर दिखा देगा, बिंदु पी पर। फिर क्या लिखोगे इसमें एकोनी प्रकाश स्रोत को उत्तल लेंस, मतलब एकोनी तरंगागर को किसी उत्तल लेंस पर आपतित कराते हैं, किसी उत्तल लेंस पर आपतित कराते हैं। आपतित कराने के पश्चात वह द्वारक से होकर द्वितीय तरंगिका प्राप्त करते हैं। कौन सी तरंगिका प्राप्त करेंगे, ये प्रथम तरंगिका, ये द्वितीय तरंगिका, द्वितीय तरंगिका प्राप्त करते हैं जिसका व्यतिकरण प्रतिरूप कहाँ पर आएगा, पी पर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इनमें देखने पर ऐसे जो जाने वाला, अब एक बार ध्यान, थ्योरी इतना लिखना है इसमें, बस चित्र ध्यान रखना, एग्जाम में चित्र अच्छा बना के आना एक बार। पहली बात तो चित्र बेस्ट होना चाहिए आपका, चित्र अच्छा होगा, थ्योरी कम लिखोगे एक लाइन कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन आप चित्र अच्छा बना के आना बस। ठीक है, थ्योरी को ऐसे लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो पहली बात देखो, ए से जो चलने वाला प्रकाश बिंदु पी पर पहुंचेगा, पहली बात ये दूरी, और एक सी से चलेगा, तो पहले तो ए वाला पूछेगा यहाँ पर, सी वाला तो पहुंचेगा, तो इसका क्या होगा, पथ में अंतर होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर कि पथों में अंतर, तो क्या होगा, ये क्या होगा यहाँ पर, पथांतर, ये क्या होगा आपके पास यहाँ पर, पथांतर। ठीक है बच्चों, तो पथांतर देखना है यहाँ पर, पथांतर आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, पथांतर। तो पथांतर आपके पास क्या होगा, सी एम, क्या हो जाएगा, सी एम। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना यहाँ पर, आपके पास पहले त्रिभुज ले लेंगे अपन, त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, त्रिभुज ले लेंगे ए सी या ए एम सी, ए एम सी। ठीक है बच्चों, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए एम सी त्रिभुज ले लेंगे अपन। अब यहाँ पर अपन ए एम सी त्रिभुज ले लेंगे अपन, यहाँ पर ए एम सी त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पर ए एम सी त्रिभुज ले लिया। अब एक बात देखना यहाँ पर, एक सूत्र आपने पढ़ा है, एल ए एल बटा के ए,
के ए के साइन कोस टेन, तो लंब बटा क्या होता है साइन थीटा बराबर। तो आपके पास देखो यहाँ पर कौन सा कॉमन है थीटा, तो थीटा के समझने वाली भुजा कौन सी होती है लंब, क्या हो गया यहाँ पर लंब, ठीक है। ये आपके पास देखो यहाँ पर, ये आपके पास क्या हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आधार, पास मारिए। तो इस बात को समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात देखना यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा क्या आएगा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण इज इक्वल, तो लंब बटा कर्ण आएगा। तो एक बात देखो लंब तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर सी एम, क्या हो जाएगा सी एम, और इसका क्या हो जाएगा आधार आपके पास क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। तो एक बात देखना इसकी वैल्यू पुट कर दिया पर यहाँ पर, तो सी एम इज इक्वल क्या आएगा आपका सी एम इज इक्वल क्या आएगा ए, मतलब ए सी का मान क्या है ए ओ सी, ए सी इज इक्वल क्या है आपके पास यहाँ पर स्मॉल ए, ठीक है बच्चों है स्मॉल ए। अब यहाँ पर स्मॉल ए है ना, तो इसका मान देखो यहाँ से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर सी एम ए साइन थीटा, क्या बन जाएगा सी एम ए साइन थीटा। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको यहाँ पर तरंगों के मध्य पथांतर, क्या होगा तरंगों के मध्य पथांतर, इसको ऐसे लिख देना आप। तो यहाँ पर क्या होगा सी एम, यहाँ पर क्या होगा पथांतर ही होगा या नहीं होगा पथांतर होगा ना। तो एक बात ध्यान रखना पे, एक तो आपके पास अदीप्त फिंजों के लिए पथांतर होगा, ये क्या होगा दीप्त फिंजों के लिए। तो इसमें 2 कंडीशन होंगे आपके पास। तो देखो एक समीकरण, इस समीकरण को आप इक्वेशन नंबर दे देंगे 2 नंबर, ठीक है बच्चों। तो 2 कंडीशन देखने, इसमें 2 कंडीशन आएंगे आपके पास। एक तो क्या होगी अदीप्त फिंज के लिए पथांतर, और एक क्या वाला आपके पास चमकीली फिंज के लिए पथांतर। तो सीधी सी बात ये ध्यान रखना आपके पास, एक तो क्या है आपके पास लेमडा लिया जाएगा, एक के लिए किसके लिए जाएगा लेमडा, या इसको ऐसे भी ले सकते हो आप। यदि इस पथांतर को ध्यान रखना, इसको डेल एक्स पथांतर क्या ले लिया अपन डेल एक्स, इसका मान अपन क्या ले सकते लेमडा। यदि एन इज इक्वल यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे भी हो तो चलेगा आगे, ठीक है। तो इसका देखना पहले जो ये मान होगा आपके पास यहाँ पर, या इसका एन का मान लेमडा, यदि आपके पास ये क्या हो अदीप्त फिंज के लिए होगा, जब डेल एक्स इज इक्वल 2n + 1 लेमडा बाई 2। तो एक बात देखना 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ठीक है। तो एक बात देखना यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर, एक बात देखो इक्वेशन नंबर इसको देंगे 3 और इसको दे देंगे 4, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखो ना इक्वेशन नंबर 3, एक बात देखना ये डेल एक्स ही होता है, क्या होता है ये डेल एक्स होता है। तो इक्वेशन नंबर देखो 2 इज इक्वल इक्वेशन में क्या आएगा 3। तो पहली जो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास क्या आ जाएगी ए साइन थीटा जी एन लेमडा, एन का मान यहाँ पर 1 हो तो एक क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एन साइन थीटा इज इक्वल क्या आएगा लेमडा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार ये समीकरण आ गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपके पास डेल एक्स आ गया, ठीक है। तो एक बार देखना वही बात आएगी इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल इक्वेशन नंबर क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 4 आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए साइन थीटा इज इक्वल 2n + 1 और लेमडा बाई 2 तो लेमडा बाई 2 होगा। तो आपके पास देखो एक बार यहाँ पर ए साइन थीटा आ गया। तो एक बार देखना यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखो वैसे तो एन लेमडा 1 2 यहाँ पर क्या होगा 1 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 1, यदि 1 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 3 लेमडा बाई 2, ठीक है बच्चों, या लेमडा बाई 2। तो पहली बात यहाँ पर 0 रखें, 0 अप्लाई करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा पास यहाँ 0 अप्लाई करेंगे साइन थीटा इज इक्वल 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो 0, तो क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2, पहला तो ये मान जाएगा। यदि मैं इसकी जगह क्या रख दूँ 1 रख दूँ तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, तो 3 लेमडा बाई बटे 2। तो ये क्या आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल 3 लेमडा बाई 2, इसी प्रकार ही बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चमकीली फिंज के लिए होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है बच्चों। इसमें ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो व्यक्तिगण का ऊर्जा वक्र होता है ऊर्जा वक्र, तो उसको भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पर ऊर्जा वक्र कैसे बनाओगे आपके पास यहाँ पर इधर इंटेंसिटी से बना लेना, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे आप यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक बच्चों, ऐसे बना लेना आप, ठीक है, ऐसे बना लोगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, तो एक बात ध्यान रखना इसकी जो तीव्रता इंटेंसिटी होगी तो यहाँ पर क्या होगा आई मैक्सिमम, क्या होगा आई मैक्सिमम, तो यहाँ क्या 4I0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा 0। एक बात देखना यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर इधर तो किसकी प्लस का आएगा और इस तरफ क्या आएगा माइनस का। तो इसका पहली बात देखो इसमें क्या होगा माइनस का पाई, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा ये 2π, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर क्या आएगा 3π, फिर इसी प्रकार यहाँ से क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 4π। तो ये ऊर्जा वक्र होता है, ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना, ये एग्जाम पूछता है डायरेक्ट, ठीक है, कि ऊर्जा वक्र बनाओ। यहाँ पर प्लस का पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 2π, इसी प्रकार 3π। तो इसी प्रकार आएंगे प्लस का, इधर प्लस के इधर माइनस के, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसमें एक बात देखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखिए, दो अंतर पूछ सकता है। तो पहली बात तो क्या होता है, देखो विवर्तन की बात करें, पहली बात ये क्वेश्चन 2008 में 20 में पूछता है, ध्यान रखना 2020 में पूछा गया है। तो देखो पहली बात इसमें होता क्या है कि इसमें देखो द्वितीय तरंगिका, इसमें क्या होता है द्वितीय तरंगिका,
या तरंगिका, ठीक है, तरंगी या तरंगागर, ठीक है। द्वितीय तरंगागर के द्वारा क्या हुआ, अध्यार्पण। द्वितीय तरंगागर या तरंगिकाओं के द्वारा अध्यार्पण के द्वारा किसकी घटना होती है, द्वितीय तरंगागर की अध्यारोपण द्वारा, किसके द्वारा, अध्यारोपण द्वारा किसकी घटना होती है, विवर्तनीय घटना। द्वितीय तरंगागर के अध्यारोपण के द्वारा किसकी घटना होगी, विवर्तनीय घटना। पहली बात तो ये, इसमें क्या होगा, इसमें देखो, अब इस नाम को हटा दो, यहाँ से इस नाम को हटा दो, यहाँ पर क्या होगा, तरंगागर के अध्यारोपण के द्वारा, इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखो पहली बात, इसका अंतर देखना है यहाँ पर, विवर्तन व्यतिकरण। पहला इसमें क्या, द्वितीय तरंगागर के अध्यारोपण के द्वारा तो इसकी घटना होगी विवर्तन घटना, और इसकी जो होगी इसमें एक नंबर कैसे होगा, यहाँ पर एक नंबर तरंगागर के अध्यारोपण द्वारा किसकी घटना होगी, व्यतिकरण घटना। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रथम तरंगागर होती है, ये द्वितीय तरंगागर होती है, दो होती है, अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, इसमें काली फिंजो, देखो बच्चों 2 नंबर में काली फिंजो की तीव्रता, काली फिंजो की तीव्रता होती है ना, वो शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि काली फिंजो की तीव्रता होती है 2 नंबर में, वो क्या होती है, शून्य होती है। तो ध्यान रखना कि 2 अंतर लिख देना आप, तो ठीक है बच्चों। इतने में छोटा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, 1 नंबर में पूछ सकता है आपको, ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें क्या काली फिंजो की तीव्रता होती है, वो शून्य नहीं होती है, बल्कि इसमें शून्य होती है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, आपके पास देखना है, विभेदन क्षमता क्या होती है कि दो वस्तुओं के द्वारा क्या, एक बात ध्यान रखना इसको, ये 2 वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता। मतलब कि 2 वस्तुएं आपके पास, एक वस्तु इधर है, एक वस्तु है, तो इसको अलग तो अलग अलग देखने की क्षमता क्या कहलाती है आपके पास, विभेदन क्षमता। दूसरी बात, यदि 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं के द्वारा आंख पर बना कोण, अभिदर्शक के द्वारा आंख पर जो बना कोण होगा न्यूनतम होगा, जिससे वस्तुएं अलग अलग देख सकें। मतलब आंख पर न्यूनतम कोण होगा, लेकिन उनको क्या है, जैसे अलग अलग देखना, क्या कहलाएगा, विभेदन सीमा कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तो विभेदन क्षमता होती है, वो क्या होती है, विभेदन क्षमता, वो किसके देखना है, विभेदन क्षमता होती है वो किसके, व्यतिकरण अनुपात के बराबर होती है। ध्यान रखना, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, जो विभेदन क्षमता होती है ना, विभेदन क्षमता इक्वल क्या होता है, 1/, विभेदन सीमा होती है। ध्यान रखना, विभेदन सीमा होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। यदि क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि विभेदन सीमा बढ़ाई जाए तो विभेदन क्षमता का मान होगा, बढ़ेगा या घटेगा, पूछ सकता है, ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है, ठीक बच्चों। फिर देखो एक बात जानना, विभेदन सीमा का जो मान होता है, विभेदन सीमा का मान वो क्या होता है, 1.22 λ/d, कैपिटल D। अब एक बात देखना, विभेदन क्षमता होती है 2 प्रकार की होंगी, एक तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो एग्जाम में ध्यान रखना, इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है बहुत बार। तो क्वेश्चन देखो एक बार, इसका संबंध एक बार है, क्या यहाँ पर 2 बिंब या 2 वस्तु S1 और S2 के मध्य दूरी अति अल्प हो, जिसके द्वारा या बिंब के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अलग अलग दिखाई दे। तो इस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा और उनके मध्य की दूरी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अलग अलग दिखाई दे, तो क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि स्रोत मैंने S ले लिया, तो 2 बिंब हो गई, एक तो S1 और क्या हो गई S2। 2 बिंबों के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है आपके पास L। 2 बिंबों के मध्य न्यूनतम दूरी, जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये इस बिंब का जो प्रतिबिंब होगा वो अलग अलग दिखाई दे। इन दोनों की जो ये बिंब है ना आपके पास, वो अलग अलग दिखाई दे सूक्ष्मदर्शी द्वारा, तो ये विभेदन क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है, ठीक है बच्चों। पर देखना है यहाँ पर विभेदन क्षमता यही रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, देखो इसके लिए तो क्या होगा, ये फॉर्मूला A और क्या होगा 0। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें इसका 2 से इंटू कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.22, और यहाँ पर क्या होगा लैम्डा f, फोकस दूरी। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, यदि मैं इस तरंग दैर्ध्य को घटा दूँ, क्या कर दूँ, घटा दूँ, यदि मैं लैम्डा को घटाऊँगा तो एक बात, तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई, ये विभेदन सीमा है, विभेदन सीमा। तो क्वेश्चन यहाँ से बताओ कैसे बनता है, विभेदन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है। फिर पूछता है यदि मैं तरंग दैर्ध्य को घटा दूं तो विभेदन सीमा क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखना, एक पहली बात हो। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि यहाँ पर यदि मैं इस द्वारा को छोटा, अभिदर्शक लेंस को क्या कर दें, द्वारा छोटा कर देंगे तो विभेदन क्षमता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। विभेदन क्षमता, यहाँ पर विभेदन सीमा है, वहाँ पर क्या घट जाएगी, विभेदन क्षमता,
ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखना, इस द्वारा को मैं छोटा करूंगा ना तो विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और एक बार दूरदर्शी वाला, ये इस दूरदर्शी में क्या होगा, वही बात होगी इसमें, ठीक है। इसमें अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों। इसका देख लेना आप, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। तो एक बार ध्यान रखना, ध्रुवण की परिभाषा पूछता है बहुत बार, तो एक बार देखना, पहले देखो इस परिभाषा देखना है, ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण परिभाषा पूछ सकता है 1 नंबर में। तो देखना इसमें आपतन कोण का वह मान, देखो इसकी परिभाषा कैसे याद रखोगे, आपतन कोण का, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण का मतलब कि ये आपतित होगा ना, तो आपतन कोण का वह मान जिससे, आपतन कोण का वह मान जिससे परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश व परावर्तित, देखो एक बार, परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश, ध्यान रखना। आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश क्या हो, ध्रुवित हो, क्योंकि यहाँ पर भी ध्रुवित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्रुवित हो रहा है। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश क्या होंगे, ध्रुवित, परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश क्या होंगे, ध्रुवित। तो क्या कहलाता है, ये ध्रुवण कोण कहलाता है, या फिर ये क्या कहलाता है, ब्रूस्टर कोण भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ब्रूस्टर कोण, ठीक है बच्चों, ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। इसको ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश क्या हो, ध्रुवित, परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश क्या हो, ध्रुवित, ध्रुवित यहाँ पर, ध्रुवित यहाँ होगी, तो क्या कहलाएगा, ब्रूस्टर कोण या फिर ध्रुवण कोण कहलाता है। सेकेंड बात करें ब्रूस्टर कोण की, किसकी बात करें, ब्रूस्टर कोण। ब्रूस्टर कोण का वह मान, देखो परिभाषा कैसी होगी, ब्रूस्टर कोण का वह मान, ब्रूस्टर कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित, ब्रूस्टर कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश के, परावर्तित और अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश के मध्य कितने डिग्री का, 90 डिग्री कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो। ब्रूस्टर कोण का वह मान, ब्रूस्टर कोण का वह मान जिस पर परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश के मध्य क्या हुआ, दोनों बीच में क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण हो, क्या कहलाएगा, ब्रूस्टर कोण होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेरिवेशन कैसे बनती है, चित्र से, स्नेल के नियम से आता है। तो देखो एक बार, एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, तो इस पूरी रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 180 का, कितना बनेगा, 180 का बनता है यहाँ पर। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर आपके पास, मतलब कि जो ये जो कोण है, ये कोण है, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 90 के बराबर। मतलब कि आईपी तो ये हो गया, आर क्या होता है, ये आर होता है, तो आईपी प्लस क्या होता है, आर, ठीक है बच्चों। तो इक्वल क्या आएगा, 90 मीन्स, ठीक है। अब मैं इसको, ये मैं देख पा ना, मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, किसका हो जाएगा, आर इज इक्वल 90 माइनस आई पी, क्योंकि ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर बात करेंगे आई। अब आपतन कोण का मान किसके बराबर बता रहा है, ये आपतन कोण का मान, ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर कोण ध्रुवण कोण क्या है, समान ही तो है, ध्रुवण कोण ब्रूस्टर कोण क्या है, समान। तो आपतन कोण क्या होगा आपके पास, आई तो आता है आपके पास, यहाँ पे क्या आता है, आई तो आएगा आपके पास यहाँ पर, तो आई इज इक्वल क्या आएगा, आई पी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 स्नेहल के नियम से पढ़ेंगे, किसके नियम से, स्नेहल के नियम से पढ़ते हैं, साइन आई बटा साइन आर। तो अपन ये इक्वेशन नंबर 1 से, ये देखो, इसको म्यू भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसको म्यू भी ले सकते हैं, जानना दोनों में कोई भी एक ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से प्रोसेस देखना एक बार। मैं इस आर का मान यहाँ पर अप्लाई कर दिया और इस आई पी का मान यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो एक बार देखना, आपके पास एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास यहाँ पर, कोस थीटा, कोस थीटा होता है, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पास, इसकी नीचे है कोस आई पी आ जाएगा, आई पी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या साइन आई पी बटा कोस आई पी इज इक्वल एन या म्यू, ठीक है। तो आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल क्या होता है आपके पास यहाँ पर, टेन थीटा, ठीक है बच्चों, टेन थीटा होता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये बन जाएगा टेन आई पी इज इक्वल एन, और टेन ये बन गया टेन आई पी इज इक्वल म्यू भी ले सकते हैं। यदि मैं इस टेन को इधर लेके जाता हूँ तो किस में चेंज हो जाएगा, इन्वर्स फलन में, किस में चेंज हो जाएगा, इन्वर्स फलन में। तो ध्यान रखना ऐसे आएगा। तो थ्योरी को देखना, कम ही लिखना है थ्योरी को, ठीक है बच्चों। बस इसमें मैं आपतित अध्रुवित प्रकाश होता है, देखो इसको बताने में वो भी है, आपतित अध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि ये आपतित जो प्रकाश सूर्य से आएगा ना, वो आपतित अध्रुवित प्रकाश हो गया। इससे क्या होगा, एक तो देखो आपके पास परावर्तित होगा, ध्रुवित होगा, क्या होगा, एक बात देखना है, यहाँ पर बिंदु और दोनों है आपके पास, देखो एक बार ये लाइन वाली है और यहाँ पर क्या है, बिंदु है, तो ये दोनों का मिक्स है, यहाँ पर क्या ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश होता है, ये परावर्तित ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें इतना याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन ये रिपीट भी हो जाए, क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। ये ब्रूस्टर कोण का ये ध्यान रखना है, ब्रूस्टर कोण वाला, ये कोण वाला पूछता है आपको, ब्रूस्टर कोण वाला, ठीक है बच्चों। ये ब्रूस्टर कोण का, देखो ब्रूस्टर का नियम पूछा आपको, ब्रूस्टर का नियम पूछे, किसका पूछे, ब्रूस्टर का नियम, ध्यान रखना, ब्रूस्टर का नियम बताइए। तो ब्रूस्टर का नियम पूछे ना, तो याद रखना इसको, कैसे याद रखोगे,
कि देखो याद कैसे रखोगे, ध्यान रखना इसका कि ध्रुवण कोण, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, की स्पर्शज्या, ध्यान रखना। ध्रुवण कोण, देखो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या है वो माध्यम के, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या है, tan आ जाएगा, स्पर्शज्या किसके बराबर होगी, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ये क्या कहलाता है, ये ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर में और 2 नंबर में ये पूछता है पूरा प्रोसेस, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद मेलस का नियम देखना। मेलस का नियम क्या होता है कि अपने पास 2 वस्तु हैं, एक तो ये वस्तु हो गई, एक वस्तु हो गई, ठीक है। यहाँ से कोई प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश ये गुजरा है, यहाँ पर गुजर आ रहा है, यहाँ प्रकाश ये गुजरता हुआ यहाँ पर अक्ष के सामने ऐसे आएगा, फिर इधर से गुजरेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो क्या होगा ध्रुवक, एक क्या होगा विश्लेषक, एक ध्रुवक एक विश्लेषक। तो इससे जो प्रकाश यहाँ से गुजरेगा ये प्रकाश, तो क्या होगा कि जो तीव्रता यहाँ पर निर्गत तीव्रता है, जो यहाँ से निकलेगी तीव्रता, वो निर्गत तीव्रता है ना, वो दोनों अक्षों के मतलब ध्रुवक और विश्लेषक, मतलब एक तो ध्रुवक है एक है विश्लेषक के मध्य अक्षों की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब कि इसके जो कोने इन दोनों बीच में मध्य कोण बना है कोज्या का, कि उसके वर्ग के समानुपाती होगा। तो तीव्रता है ना, तीव्रता आई, वो समानुपाती किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसमें क्या होगा, आई इज इक्वल क्या होता है, आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। साधारण प्रकाश में प्रकाश दिश कंपन, ठीक है, कंपन एक ही तल में हो, क्या क्या लाएंगे आपके पास यहाँ पर, ध्रुवण, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बच्चों। बस इतना याद रखना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा 1 नंबर का। अब आपकी बात करेंगे, हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से।